चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये कथा है, ये सिर्फ बोलना नहीं है हमें श्लोकों को, तो ये हम तो बोल रहे हैं, तोते की तरह रट लिए हैं और बोल रहे हैं, पर वैसे तो काम चलेगा नहीं। एक तोते के माता पिता थे, तोते, कुछ तोते थे, 10, 20, 25, 50 तोते, बच्चे तोते, छोटे छोटे बच्चे तोते, और उसकी एक माता थी और एक पिता, नर तोता और मादा तोता। ध्यान से सुनिएगा। तो तोते की क्या आदत होती है, कोई भी चीज को वो रट सकता है और रट के बोल सकता है ना। तो माता ने और पिता ने सिखाया तोते को, बच्चों को, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। सारे बच्चों ने रट लिया। अब जब शिकारी आया तो बच्चे पहले से ही पेड़ पर बैठ के बोल रहे थे यही बात। क्या बात? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तो शिकारी सोचा, अरे सारे बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं, आज तो हमारी दाल यहाँ गलेगी नहीं, कोई पकड़ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ जाल बिछाऊंगा और दाना डालूंगा, तो वो तो पहले से ही एकदम ट्रेंड है, वो तो फंसेंगे नहीं। फिर भी मन में आया शिकारी के कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, इतनी दूर से आए हैं तो कोशिश कर लेते हैं। शिकारी ने जाल बिछा दिया और सारे तोते बच्चे आके उसमें फंस गए, पकड़ के ले गया। माँ बाप रो रहे हैं कि मेरे बच्चे चले गए सारे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सिर्फ रटे थे, आत्मसात नहीं किया था ज्ञान को। क्या किया था? सिर्फ रटा था, कुछ समझा नहीं था कि वो क्या चीज है, एक्चुअली मुझे करना क्या है। इसी प्रकार हमने रट लिया है। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है माया देवी, वो हमें फंसाती है, हमको उसमें फंसना नहीं है। फिर भी सारे वक्त माया में फंसे हुए हैं। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। बस कारण क्या है? माया को समझा ही नहीं, माया को पहचाना ही नहीं। केवल प्रभुपाद के लेक्चर को सुन लिया, सबके लेक्चर को सुन लिया, माया देवी ऐसी है, माया देवी वैसी है, माया देवी में फंसना नहीं है हमें। पर जब माया आती है, जैसे शिकारी आया और तोते समझे नहीं, तोते उसमें फंस गए, वैसे ही माया देवी आती है और हम उसमें फंस जाते हैं। कब और कैसे हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये मैंने अचानक बोल दिया, ये कथा में है नहीं। कथा में जो चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष है, लेकिन क्या बात हुई अभी? जिस बात के ऊपर हमने आपको ये बता दिया, रटना नहीं है श्लोकों को, केवल श्लोकों को समझना है। तो ये जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? इसका परपोर्ट लिखा है, प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। इसका परपोर्ट किसने लिखा है? हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के गुरु। वो क्या कह रहे हैं? मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन पोषण करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित होते रहते हैं। ये है अनुवाद। ठीक है? कहाँ का वर्णन है ये? कहाँ का वर्णन है ये श्लोक? गोलोक धाम का वर्णन है ये। गोलोक धाम कैसा होता है, वहाँ क्या होती है चीजें, क्या क्रियाएं होती है, उसका वर्णन है।
अब आप सब गोलोक धाम जाना चाहते हैं, है ना? कौन है जो नहीं जाना चाहता है यहाँ बैठे हुए भक्तों में से? कौन है जो जाना चाहता है? अब हाथ उठा लीजिए। तो एक बार पूरी कथा समाप्त हो गई और बलिनाम प्रभु आगे क्वेश्चन पूछे। कौन सा क्वेश्चन? जिसके ऊपर मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया। क्यों? हम सुन नहीं रहे थे, सेवा में थे। तो सेवा में ऐसे रहिएगा ना, उस सेवा में बहुत लोगों की जरूरत नहीं है, सबका ध्यान उधर जो गया हुआ है, इससे कोई फायदा होगा नहीं। आपको ये सुनना है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ का है? जहां आप जाना चाह रहे हैं, जिसको आपने देखा नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन है। भगवान को तो आप बाद में भी दर्शन कर सकते हैं भगवान का। तो गोलोक धाम कैसा है? चिंतामणि पत्थर से बना हुआ। जैसे यहाँ मिट्टी होती है, नीचे जमीन पे मिट्टी होती है, धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर। गोलोक धाम किससे बना हुआ है? चिंतामणि। मणि, मणि क्या होता है? मणि यानी बहुत कॉस्टली पत्थर। तो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है गोलोक धाम का जो भी सरफेस है, जो जमीन है, वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। अनुमान लगाइए, सिर्फ कल्पना कीजिए कि कैसा होगा गोलोक धाम का सतह, जमीन। और आगे कल्प वृक्ष है वहां बहुत सारे। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा, जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। ऐसा वृक्ष है वहां पे, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। बहुत सारे वृक्ष हैं, एक वृक्ष नहीं है, वहां बहुत सारे वृक्ष हैं। और सारे वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है और लाखों कल्प वृक्ष हैं, लाखों। एक पारिजात का पौधा या पेड़ जो समझिए, उसको लाने के लिए सत्यभामा माता ने कृष्ण से कहा था, ठीक है? और वो कहाँ था? पारिजात का वृक्ष स्वर्ग में, गोलोक धाम में नहीं था, स्वर्ग में था, इंद्र के पास। उस पारिजात वृक्ष को लाया धरती पर। उसका फूल आप लोगों ने देखा है? किसने देखा है पारिजात पुष्प? देखा सबने है, पता नहीं है आपको? सबने देखा है। उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वहां से गुजरिएगा तो लगेगा कि क्या इतनी खुशबू होती है उसमें। सफेद फूल होता है और डंडी होता है ऑरेंज, पता है ना? उसको हम जब बचपन में छोटे थे तो हम उसका नाम जानते थे हर श्रृंगार। क्या नाम उसका? हर श्रृंगार का वृक्ष। अपने आप सुबह में इतने सारे फूल खिल जाते हैं, अपने आप। दूसरे दिन फिर से खिल जाते हैं। आप अनुमान लगाइए कि वो वृक्ष जो स्वर्ग से आया था, उसका फूल इतना खुशबूदार और इतना अच्छा होता है, फ्रेश। तो कल्प वृक्ष का क्या होता होगा? तो कल्प वृक्ष लाखों है और वहां चिंतामणि समूह से निर्मित भवन है। भवन यानी पैलेस, महल, जहां भगवान रहते हैं, वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। और वहां कामधेनु गाय है। गाय कौन सी है? कामधेनु। साधारण जो यहाँ पे गाय मिलती है वो नहीं, कामधेनु। कामधेनु गाय क्या होती है? सुना है कामधेनु गाय के बारे में? कथा वगैरह में सुना है कभी? जो चाहिए वो उनसे मांग सकते हैं, वो सारी चीजें आपको दिन रात दे सकती है, कामना की पूर्ति कर सकती है। उसको कहते हैं कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय है जिनका पालन पोषण भगवान करते हैं। और असंख्य लक्ष्मी जी हैं। गोलोक धाम में भी असंख्य लक्ष्मी जी हैं जो भगवान की सेवा करती हैं।
चरण कमल दबाती है। फोटो देखा है भगवान की सेवा करते हुए लक्ष्मी जी। तो असंख्य लक्ष्मियां हैं जो भगवान का चरण कमल दबाती है। आपके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी क्या बोल रहे हैं? चिंतामणि का अर्थ है चिन्मय रत्न, चिन्मय। एक होता है भौतिक तत्व, एक होता है चिन्मय तत्व। चिन्मय किसे कहते हैं? दिव्य चीजों को। आपका जो आपके शरीर में जो आत्मा है ना, है कि नहीं है सबके शरीर में, वो चिन्मय है। शरीर क्या है? भौतिक। आत्मा क्या है? चिन्मय। बहुत छोटी सी चिंगारी जैसी चीज है, चिंगारी जैसी इसलिए क्योंकि उसमें चमक है, तो वो चिन्मय तत्व है, इसीलिए वो कभी मरता नहीं है। वो आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है, इसलिए वो कभी मरता, शरीर बदलता रहेगा पर आत्मा कभी मरता नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत की हर चीज चिन्मय होती है और हर चीज में प्राण होता है। अभी हम बोलेंगे, ये टेबल बोलने लगे, कूदने लगे, डांस करने लगे, ये होगा? नहीं होगा ना। पर आध्यात्मिक जगत में ये होगा। आध्यात्मिक जगत में टेबल भी डांस करता है, कुर्सी भी डांस करती है, मृदंग भी नाचता है और बांसुरी भी नाचती है, और पहाड़ भी बोलते हैं और पहाड़ भी खाते हैं। समझ में आ रही है बात? और वहां पे कोई भी व्यक्ति सैड और उदास नहीं रहता है, सब प्रसन्न रहते हैं और सब नृत्य करते हैं। लास्ट वाला श्लोक अगर लेंगे ना, इसका बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें क्या लिखा है? हमारा तो आज के क्लास में तो एक या दो श्लोक होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है, पर ये जो हम पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता, उसमें सुनिएगा अंतिम श्लोक जरा इसका। श्रीयः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयि तोयममृतम् कथा गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा स्वाद्यम् अपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो ज्ञात्वा व्रजति नहि यत्रापि समयात् भजे श्वेत द्वीपं तमहमिं गोलोकमृतियं विदन्तस्ते सन्तक्षितिविरचाराः कतिपये। इसका अर्थ जानेंगे? मैं उस श्वेत द्वीप नामक अप्राकृत धाम को भजता हूँ जहाँ प्रेमिका लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहाँ की भूमि चिंतामणि है, जहाँ सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत है, सारा गमन नृत्य है, बंसी जहाँ प्रिय सखी है, जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुरभि गायें चिन्मय महाशील सागरों को प्रवाहित करती हैं, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, जिसमें भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्धक्षण भी नहीं बीतता, और जो इस जगत में विरले भगवान निष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक रूप में जाना जाता है। क्या समझे? क्या समझे? वहां लोग चलते हैं तो वो नृत्य होता है, बोलते हैं तो वो गीत होता है, कथा गानम नाट्यम प्रिय सखी वंशी, बांसुरी सखी है, और जल अमृत है। जल क्या है? अमृत। तो ये जो जगत है, ये तो अंतिम श्लोक का मैंने बताया, श्लोक इसमें बहुत सारे हैं जो हमारा रोज पढ़ते हैं भक्तगण, उसका अंतिम श्लोक है। तो हम तो पहले ही श्लोक में अभी हैं
मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ये अंतिम श्लोक कि हमें ये बताना था आपको कि वहां सब कुछ जीवित है, वहां सब कुछ, क्योंकि वहां सब कुछ चिन्मय है। जो चीजें भौतिक होती है वो मरी हुई होती है, मृत होती है। हमारा शरीर क्या है? मृत। ये शरीर में जान क्यों है? आत्मा के कारण। आत्मा निकला, शरीर समाप्त। ये मिट्टी से, हवा से, पानी से मिलकर बना है, परंतु आत्मा चिन्मय है। क्योंकि आत्मा कहां से आया है? आत्मा दिव्य तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है, वो लोग धाम से आया हुआ है, इसीलिए वो कभी मरता नहीं है, वो चिन्मय तत्व है। अंतर समझ में आ गया सबको? तो हम तो अभी आपको बताने वाले हैं इस गोलोक धाम के बारे में, जो भी भगवान बता रहे हैं, पर एक बात समझना है हमें। क्या समझना है? आत्मा के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ शरीर के स्तर पर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। सच बात है कि नहीं? सच बात है ना? आत्मा तो आप हैं, वास्तव में आप आत्मा ही हैं। ये शरीर कुछ सालों के लिए मिला। सच बात है कि नहीं? ये शरीर कुछ सालों के लिए मिला है। आत्मा सदैव नित्य अमर अजर, तो वो तो आप हैं, तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए। और ये जो गोलोक धाम का वर्णन है, ये हमारा परमानेंट घर है, टेम्पररी नहीं। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको एड्रेस पूछा जाता है, परमानेंट एड्रेस क्या है पूछते हैं ना। एक अभी जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस, और एक परमानेंट एड्रेस पूछते हैं कि नहीं? तो हम परमानेंट एड्रेस में क्या देते हैं? गांव का पता ठिकाना। गांव का पता ठिकाना परमानेंट है क्या? बताइए। आपके दादा परदादा अभी हैं, दादा परदादा, उसके भी पहले के दादा वो बचे, लेकिन परमानेंट एड्रेस तो वही दिया था। पर परमानेंट एड्रेस क्या हो गया अभी उनका? हम क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी परंपरा, वैकुंठवासी परंपरा। मतलब क्या था असली एड्रेस? असली एड्रेस क्या था? बोलो। दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है? जल रही है सबकी। परमानेंट एड्रेस आपका वो गांव का एड्रेस नहीं था। परमानेंट एड्रेस आपका है या तो वैकुंठ या तो स्वर्ग। जहाँ भी जाने की इच्छा है वहां जाएंगे आप। स्वर्ग तो परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए। वैकुंठ परमानेंट है, गोलोक धाम परमानेंट है, साकेत धाम परमानेंट है, वो परमानेंट एड्रेस है। तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। तो लिखते हैं चिंतामणि का अर्थ चिन्मय रत्न है। जिस प्रकार माया इस भौतिक जगत के को 5 जड़ तत्वों से बनाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति ने चिन्मय रत्न द्वारा आध्यात्मिक जगत को बनाया है। ये दुनिया बनी है माया शक्ति के द्वारा, और माया शक्ति के पास 5 चीजें हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम शरीर। ये 5 चीजों से बना हुआ जो शरीर है हमारा, ये 5 चीज माया जगत का है। माया देवी के पास ये मैटर है। क्या? मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि और आकाश। पर आध्यात्मिक जगत जिन शक्ति से, जिन महाशक्ति से मिलकर बना है, उसके पास चिन्मय तत्व है जो कभी समाप्त नहीं होता है। वहां ना कोई बूढ़ा होता है, ना मरता है, ना दुखी होता है, ना झगड़ा होता है, ना ईर्ष्या होती है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसी चीज जो है, और काल तत्व भी नहीं है वहां पे। कल परसों बूढ़ा हो गया, कितनी उम्र है तुम्हारी, ये सिर्फ यहाँ है। काल, आपने महाभारत देखा है?
और इसीलिए यहाँ लोग मर जाते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, बीमार होते हैं। 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ समय है, वहाँ समय नहीं है। इसी के कारण हमारे शास्त्रों में जब कुछ चर्चाएं होती हैं तो वहां पे टाइम पीरियड का कोई हिसाब किताब भी नहीं है। लोग कहते हैं ना, श्रीमद् भागवतम कब बोला था, किसने बोला था, वेद कब बोला था, किसने बोला था, ये कथा कब हुई, वो कथा कब हुई, समय बताइए। जब समय ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में तो समय क्या बताए? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों दो तरह का है। फिर ये कथाएं यहाँ हुई है, लेकिन इतना बड़ा समय है, इतनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा जी की, कौन से कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं कि कब हुआ था? ये संभव नहीं है। बहुत उसका हिसाब किताब अलग होता है। तो ये समझ में आ गया। आगे क्या बताते हैं? गोलोक के परम प्रभु के धाम के निर्माण में जो चिंतामणि प्रयुक्त होती है वह पारस पत्थर से भी कहीं अधिक दुर्लभ एवं सार्थक होती है। पारस पत्थर का नाम सुना है आप लोगों ने? लोहा को छुआ तो लोहा क्या हो जाता है? सोना। ये पारस पत्थर का गुण है। तो पारस पत्थर उदाहरण के तौर पर पारस पत्थर से भी ज्यादा दुर्लभ व सार्थक है। कल्प वृक्ष केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल प्रदान करते हैं, किंतु कृष्ण के धाम के कल्प वृक्ष दिव्य प्रेम रूपी अनगिनत स्वादिष्ट फल अर्पित करते हैं। जो कल्प वृक्ष स्वर्ग में रहता है वो अलग है। स्वर्ग नष्ट होने वाली चीज है, गोलोक धाम नष्ट होने वाली चीज नहीं है। तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, तभी तो सत्यभामा ने कृष्ण के भगवान से कहा था कि मेरे लिए लाके दे दीजिए कल्प वृक्ष। तो होता है, पारिजात यानी कल्प वृक्ष ही एक रूप है। पर स्वर्ग की सारी चीजें नष्ट हो जाती है। स्वर्ग भी इसी दुनिया के अंदर है और स्वर्ग के ऊपर भी काल तत्व काम करता है। समझ में आई बात? स्वर्ग कहाँ है? मृत्यु लोक में। स्वर्ग आध्यात्मिक जगत का हिस्सा नहीं है, स्वर्ग मृत्यु लोक में है। और मृत्यु लोक यानी हर चीज मरेगी। ये पूरा ब्रह्मांड मृत्यु लोक है, इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जो भी चीज है वो सब समाप्त होने वाला है। तो स्वर्ग भी समाप्त होने वाला है। स्वर्ग में जो देवी देवता रहते हैं सब समाप्त होने वाले हैं। 23 करोड़ देवी देवता सब समाप्त होने वाले हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत की चीजें नहीं समाप्त होती है, ये अंतर है। इसलिए स्वर्ग जाने से ज्यादा इंटरेस्ट मत रखिए। यदि किसी के पास है इंटरेस्ट तो ध्यान में रखो कि स्वर्ग टेम्पररी है। थोड़ी सी यहाँ से ज्यादा लंबी उम्र और थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटीज, पर वहां भी सब कुछ होता है जो यहाँ होता है। जाना है तो कहाँ जाना है? गोलोक धाम, है ना? तो गोलोक धाम आराम से आसानी से नहीं जा सकते, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। करना पड़ेगा। करेंगे आप लोग मेहनत? सब लोग करेंगे मेहनत? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ सबने। हाँ, कोई थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं, मतलब थोड़ी सी इच्छा है करने की, थोड़ी सी इच्छा है नहीं करने की। गोलोके प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मी लोके लोकतार। गोलोक से आया है हरि नाम संकीर्तन, उसमें प्रेम नहीं है, रति नहीं है, कैसे जाएंगे भगवत धाम? भगवत धाम जाने के लिए तो रति होना पड़ेगा, चाहिए इंटरेस्ट, हरि नाम में रुचि। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्त एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के सिवाय दूसरा और कोई साधन नहीं, दूसरा और कोई साधन नहीं, दूसरा और कोई साधन नहीं। 3 बार बोला है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम।
कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, 3 बार वो भी और 3 बार ये भी। क्यों 3 बार? एक बार में तो कोई माता जी कुकिंग कर रही है, कोई हार बना रही है, कोई पर्दा लगा रहा है, सुनेंगे नहीं, तो भगवान भी 3 बार बोलते हैं। कहीं 3 बार में शायद सुन ले पतित जीवात्मा, तो 3 बार। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। भगवान कितनी बार बोले हैं भगवत गीता? एक बार बोले हैं? नहीं। 2nd चैप्टर भगवत गीता का उठा के पढ़ लीजिए, कितने श्लोकों में भगवान की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह भगवान ने कह दिया तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो अर्जुन, तुम मेरी भक्ति करो, भगवत गीता समाप्त। ऐसा किया? ऐसा करने पे अर्जुन भी नहीं समझता, तो हम कहां से समझेंगे? तो भगवान ने जितने प्रश्न अर्जुन ने किए सबको घुमा घुमा के 18 अध्याय बना दिया। और अंत में कहा अब मैं कह देता हूं सरेंडर करो, नहीं सरेंडर करो तो तुम्हारी मर्जी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सिर्फ मेरे, भगवान ने कहा क्या कि थोड़ा सा मेरे शरण में भी आ जाना, थोड़ा सा कहीं और भी चले जाना, थोड़ा सा और कहीं भी चले जाना, चलता है। ऐसा बोला भगवान ने? क्या बोला भगवान ने? माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ एकमात्र मेरे शरण में आ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं ही तुम्हें, अकेला एकमात्र मैं ही तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। डरो मत, डरो मत। तो अर्जुन, भगवत गीता ऐसा शास्त्र है, उसको पढ़ने के बाद किसी के मन में ये दुविधा नहीं रहेगी कि कृष्ण परम भगवान नहीं है, हम उनके संतान नहीं है और हम आत्मा नहीं है। लेकिन दुविधा क्यों रहती है? क्योंकि उसको समझाने वाला व्यक्ति ठीक से समझाता नहीं है। यदि समझाने वाला व्यक्ति सही समझाएगा तो कोई दुविधा का सवाल ही नहीं होता। तो ये है भगवान का वचन। इसी प्रकार भगवान एक बात को बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि हम समझने वाले नहीं हैं एक बार में। ये हमारी बद्धता है कि हम एक बार में कोई बात समझते नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कल्पवृक्ष तो बहुत कुछ देता है। क्या क्या देता है? दिव्य प्रेम देता है। दिव्य प्रेम रूपी अनगिनत स्वादिष्ट फल देता है। और काम है वो क्या देती है? इच्छाओं की पूर्ति करती है, दुहे जाने पर दूध देती है। परंतु गोलोक धाम में कामधेनु गाय प्रेम के फव्वारे के रूप में ऐसे दूध के सागर छलकाती हैं जो शुद्ध भक्तों की संपूर्ण भूख प्यास को मिटा देने वाले जिनमें आनंद की बौछार करते हैं। तो वहाँ चाहे गाय हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, सब कृष्ण प्रेम से भरे रहते हैं। जड़ नहीं होते हैं, यहाँ की तरह जड़ तत्व नहीं होते हैं। ये बेड है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, सिर्फ बैठने और सोने की चीज है, ऐसा नहीं होता है। वो भी शांत रस में भगवान की सेवा कर रहा है। आपने 5 रस पढ़ा है ना? 5 रस में जो शांत रस होता है वो शांत रस के भक्त हैं, इसीलिए वो टेबल कुर्सी बन के भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम दास्य रस के भक्त हैं, इसलिए हम दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं। अंतर यही है, सेवा दोनों कर रहे हैं। आपने सुना है कि नहीं कि बांसुरी बलराम जी ने सुना है? बलराम जी का विस्तार इस जगत में, जो भगवान आते हैं इस जगत में और बांसुरी बजाते हैं। एक गाना है बहुत सुंदर, इस्कॉन का गाना नहीं है, बंसी रे बंसी। ये क्या हो गया? हरि बोल।
हरे कृष्णा। कौन किया? हरे कृष्णा। तो एक गाना है रिसेंटली मैंने सुना है, पता नहीं आप लोग कोई सुने हैं कि नहीं, उसका एक लाइन कोशिश कर रही हूँ याद करके बोलूं। बंशी रे बंशी, बंशी रे बंशी, तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुमको हाथों में थाम लिया है। बंशी बोलो ना, बंशी बोलो ना। तो बनाया है लोगों ने, आजकल के जमाने के लोग बनाते हैं ना गीत। तो बांसुरी बात सत्य है इसमें, भले ये गीत आचार्यों का नहीं है, पर बात सत्य है कि बांसुरी को भगवान अपने मुख से लगाए रखते हैं। बांसुरी बलराम जी का विस्तार है। भगवान की सेवा में जितनी चीजें यूज होती है सब भगवान, सब बलराम जी का विस्तार है। तो शांत रस में ये सब सेवा करते हैं। वस्तुएं जो होती है वो सब शांत रस में है, पर वो सब भक्त हैं। भगवान के शरीर पर जितनी चीजें हैं कोई भी जड़ नहीं है। भगवान धोती पहने तो धोती क्या जड़ चीज है? बोलिए, जड़ नहीं है, चिन्मय। मुकुट लगाए हैं, मुकुट जड़ है? नहीं, चिन्मय। हर चीज भगवान की चिन्मय है। इस जगत में भी, गोलोक धाम में तो है ही, पर इस जगत में भी भगवान जो चीज यूज करते हैं। अब जैसे आप भगवान का अभिषेक आज किए और भगवान को वस्त्र पहनाए, तो हम क्यों कहते हैं आपको कि इस वस्त्र को आप नदी में जाके विसर्जित करिएगा? क्यों कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कचरे के डब्बे में डाल दीजिएगा? बताइए, कोई कचरे के डब्बे में भगवान का यूज किया हुआ वस्त्र डालता है? नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि भगवान के संपर्क में आने वाली हर चीज क्या होती है? दिव्य। इसीलिए जो चीज भगवान के संपर्क में आ गई उसको आप कचरे के डब्बे में नहीं डाल सकते। अब आप सोचिए, यदि आप प्रसाद नहीं खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? पाप। और यदि आप प्रसाद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? प्रसाद, जो कि क्या है? दिव्य चीज है। भगवान के मुख से आया हुआ एक उच्छिष्ट, जिसको हम कृपा कह सकते हैं, प्रसाद कह सकते हैं। तो आप सोचेंगे हमने प्लेट में 3 पराठा रखा, 3 के 3 आ गया वापस, तो कैसे भगवान खाए? यही ना प्रश्न उठता है। तो भगवान अपनी आंखों से खा लेते हैं, इसीलिए प्रसाद हमेशा स्वादिष्ट होता है। आपने कभी नोटिस किया? कितने लोगों ने नोटिस किया है कि भगवान का प्रसाद स्वादिष्ट होता है? क्यों स्वादिष्ट हो जाता है? भगवान अपने प्रत्येक अंग से सारा कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सकल इंद्रिय, आंखों से खा सकते हैं, मुख से देख सकते हैं। ऐसा नहीं हमारी तरह कि मुख सिर्फ खाने के लिए, आंखें सिर्फ देखने के लिए। ऐसा नहीं होता है भगवान के साथ। भगवान अपने किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। ये है भगवान। भगवान मनुष्य नहीं है। तो ये एक श्लोक हुआ जिसके ऊपर मैंने अभी बोला। चूंकि समय है तो हम दूसरा श्लोक स्टार्ट करते हैं, चलेगा? जब तक क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि अनुभव लगा हुआ है। वेणुं वनंतम अरविंद दलायताक्षं बरहावतं समसितांबुध सुंदरांगं कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेणु वनंतम अरविंद दलायताक्षं, जो वेणु बजाने में दक्ष है, ऐसे गोविंद। ये गोविंद के बारे में बातें हो रही
गोविंदम आदि पुरुषम तब हम बचाएंगे। गोविंद आदि पुरुष है और उनका हम भजन करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं, उनका हम पूजन अर्चना वंदना कर रहे हैं। इसीलिए वो गोविंद और क्या करते हैं? गोविंद वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और कमल की पंखुड़ियों जैसे उनके प्रफुल्ल नेत्र हैं। अरविंद दलायताक्षम, अरविंद यानी कमल। आप पूजा करते रहिए, कथा चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरविंद दलायताक्षम, तो भगवान की जो आंखें हैं वो कमल के पंखुड़ियों के समान है। और बरहावतम सीतांबुद सुंदराम, उनके मस्तक पर मोर का पंख है। भगवान कृष्ण का वर्णन हो रहा है, ये सब आपको पता है पहले से। जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, सुंदरांगम, अम्बुद सीतांबुद, अम्बुद, अम्बुद यानी क्या होता है? असित अम्बुद यानी नीले बादल। भगवान के शरीर का कौन सा रंग है? कथा कंटिन्यू करें कि आपको ये सब करना है? मुझे बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्या इच्छा है? नहीं, कथा करें या माला का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, गजरा लग रहा है, तो फिर कथा कैसे चलेगा? आप मुझे बताइए, आपको कृष्ण के बारे में सुनना है कि ये सब करना है? एक साथ दो चीजें नहीं मिलती हैं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। या तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो गजरा मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? भगवान चाहिए, तो ये बंद करिए। असित अम्बुद सुंदरांगम, भगवान के शरीर का रंग कैसा है ये जानने की इच्छा होती है आपको? भगवान के शरीर का रंग कैसा है? कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? बोलिए बोलिए। नीला। कैसा नीला? ऐसा नीला नहीं, फिर कैसा नीला? बादल जैसा। वो तो अभी सुन लिया आपने। इसके पहले क्या जानते थे? भगवान का जब विग्रह बनता है तो या तो पूरा का पूरा काला बना देते हैं वो लोग, या तो क्या करते हैं? सफेद बना देते हैं, है ना? सफेद और काला दो रंग के विग्रह आते हैं मार्बल के भगवान के, पर भगवान ना सफेद है ना काले हैं। जब सीजन की पहली बारिश होती है, पहली बारिश, तो पहली बारिश के समय जो मेघ होता है, मेघ बादल, उसका कैसा रंग होता है? नीला नहीं होता है, ग्रे ग्रे, हल्का हल्का पानी से भरा हुआ मेघ, पानी से भरा हुआ एकदम नया नया मेघ जो होता है, बादल जो होता है, वो रंग है कृष्ण का। तो वो नीला नहीं है, काला नहीं है, सफेद नहीं है, वो बादल के रंग का है। और वो बादल जो एकदम ताजा ताजा नया नया, छोटा बच्चा वाला बादल। बच्चा बादल समझते? वो कड़ाके की बिजली वाला बादल नहीं, हल्का फुल्का छोटा बादल, नए नए बारिश के लिए पहला 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 जो बारिश, पहली बारिश होती है वो वाला बादल। तो वैसा रंग है भगवान का। कभी भगवान सामने आ रहे आपके तो पहचान लीजिएगा ना। देखिए, जानकारी रहेगी तभी तो पहचानेंगे, नहीं जानकारी रहेगी तो क्या होगा? कंस के भी सामने भगवान थे, कंस ने पहचाना नहीं। रावण के सामने भगवान थे, रावण ने पहचाना। शिशुपाल के सामने भगवान थे, पहचाना। भगवान को पहचानेंगे तब जब भगवान के बारे में कुछ जानेंगे।
बोलिए, आजकल के जमाने के लोग कहते हैं कि भगवान आते ही नहीं है कलयुग में, आ भी गए तो भी आप कहिएगा तुम भगवान नहीं हो, जाओ यहाँ से। सच बोल रही हो। आकर खड़े हो गए आपके सामने तो भी आप चेक करिएगा ये भगवान है कि नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, नाटक तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा जादू मंत्र तो नहीं हो रहा, ऐसा बोलिएगा। तो भगवान को पता है कलयुग के लोगों की टेंडेंसी, भगवान को पता है, इसलिए भगवान कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में आते ही नहीं है। किस रूप में आते हैं? गौरानिताय 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 जय गौरानिताय, गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, छन्नावतार। भगवान है भी और बोलते भी नहीं है कि मैं भगवान हूं। तो ये है भगवान की प्लानिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि कलयुग के लोग बहुत पतित हैं, बद्ध जीवात्मा है। तो भगवान का रंग है नीले बादल के समान या तो नए बादल के समान, ठीक है, जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को लुभाती है। कामदेव का एक नाम होता है मदन, क्यूपिड, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूपिड, हिंदी में क्या कहते हैं? मदन, संस्कृत हिंदी जो समझिए। तो कामदेव दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति माने जाते हैं। कामदेव यानी बहुत खूबसूरत, पर कामदेव भी जिससे मोहित हो जाते हैं वो कौन है? कृष्ण। मदन मोहन, कृष्ण का क्या नाम है? मदन मोहन, मदन को मोहित कर लेते हैं कृष्ण, और राधा रानी कृष्ण को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन मोहिनी कौन हुआ? राधा रानी। तो लाखों करोड़ों कामदेव भी अगर एक साथ जमा हो जाए तो भी कृष्ण की सुंदरता को पराजित नहीं कर सकते। कृष्ण की सुंदरता कामदेवों की सुंदरता को पराजित कर देगी। अब आपको मैं क्यों बता रही हूँ? मैं तो नहीं बता रही हूँ, ये तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, पर फिर भी मैं क्यों बता रही हूँ? देखिए, अगर एक पति पत्नी है, पति पत्नी उम्मीद करती है पत्नी की मैरिज एनिवर्सरी आया तो पति कुछ गिफ्ट दे, कम से कम याद रखे कि मेरा बर्थडे है, मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, और बीच बीच में बोले कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कुकिंग बहुत अच्छी करती हो, तुम घर बहुत अच्छा संभालती हो। आप सब उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि मेरा पति ये सब बोले? मजाक नहीं, सच में बता दो, है ना? तो पति सोचता है कि मैं क्या बोलूं, हो गया 10-15 साल शादी को, अभी बार बार क्या बोलूं, कितना बोलूं, शुरू में तो बोल दिया। तो भगवान कृष्ण का गुणगान करना जीवों का कर्तव्य है, स्वाभाविक स्वभाव है। तो भगवान का गुणगान करने के लिए शब्द तो चाहिए आपके पास, जानकारी तो होनी चाहिए कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, कैसे नाचते गाते हैं, कैसे बोलते हैं, कुछ तो जानकारी चाहिए। ध्रुव महाराज के सामने भगवान आ गए, ध्रुव महाराज को समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या, छोटा बच्चा था वो। भगवान आकर खड़े हो गए और उनके वो कैसे बोलूं, क्या बोलूं भगवान, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आप बहुत महान हैं, आप भक्त के रक्षक हैं, क्या बोलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने उनके मस्तक पर शंख को छुआया तो मुंह से आवाज निकलने लग गई। भगवान ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को ध्रुव महाराज ने रिपीट कर दिया। तो भगवान के बारे में तभी बोल पाएंगे जब भगवान के बारे में कुछ जानकारी होगी आपको, और थोड़ी सी जानकारी होगी तो नहीं बोल पाएंगे। अभी आप यहाँ आधे घंटे में 2-4 हजार शब्द सुन लिए, ठीक है, 100-200-300 सेंटेंसेस सुन लिए, कितना परसेंट दिमाग में रहा? कितना परसेंट दिमाग में रहा? बोलिए 5%। तो जब आप भगवान का हजारों बार गुणगान सुनेंगे तो कुछ याद रहेगा। इसीलिए भगवान का गुणगान हजारों लाखों करोड़ों बार सुनना, कंप्लीट द सेंटेंस, सुनना चाहिए।
हजारों बार सुनेंगे, लाखों बार सुनेंगे, तब पता चलेगा कि भगवान। अभी आपको हमने लिखा बताया कि कृष्ण के बारे में ऐसे लिखो, एक बच्चे को बताया, आपको बताया, किसी को बताया, तो क्या 2-4 बातें आप लिखेंगे। कृष्ण बांसुरी पकड़ते हैं, कृष्ण की पीढ़ी होती है, मोर पंख लगाते हैं, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार आप लिख पाएंगे। तो उतना ही तो गुण नहीं है, भगवान के पास कितने गुण हैं। अनंत काल से अनंत देव शेषनाग जी हजारों मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर गुणगान समाप्त नहीं हो रहा है। तो समझिए कितना गुणगान है भगवान का। इस धरती के एक कवि ने लिखा है, धरती सब कागज करो, मतलब बताती हूँ, नहीं आ रहा है। सारे वृक्षों को लेखनी बना दो, सारे समुद्र के पानी को स्याही बना दो, हरिगुण लिखा न जाए। स्टार्टिंग भूल गए। नहीं, वो तो मीनिंग तो मैं भी बता रही हूँ आपको। पर ये दोहा जो है ना, ये दोहा का स्टार्टिंग नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हरिगुण लिखा न जाए। और भागवतम में क्या लिखा है कि शायद कभी इस, भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, शायद कभी इस धरती के कण को गिना जा सके। कण, एक धूल का जो कण है उसको गिना जा सके, ऐसा हो सकता है कि उसको गिन लिया जाए, कितने धूल के कण हैं हमारे धरती पे। पर भगवान के गुणों को गिना नहीं जा सकता है, भगवान के गुणों को गिना नहीं जा सकता। ये है भगवान के गुण, इतने भगवान के गुण होते हैं। तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, बस 2-4 लाइन सुन ली और हमको मालूम हो गया। एक बार वृंदावन चले गए, हमारी यात्रा हो गई, हम वृंदावन जा चुके हैं। तो ऐसे आदि पुरुष भगवान का हम भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। तो गोलोक के स्वामी कृष्ण की अतुलनीय शोभा का वर्णन हो रहा है विभु चेतन। अब ये तात्पर्य हमें चालू करनी है। तो गोलोक के स्वामी कृष्ण की अतुलनीय शोभा का वर्णन हो रहा है। विभु चेतन कृष्ण का अपना एक आध्यात्मिक रूप है। कृष्ण का रूप जगत की सुंदर वस्तुओं को देखकर बनाई कोई कल्पना नहीं है। हाँ, सात संबंध की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। सात संबंध की मसी करो, सातों समुद्र को स्याही बना दे, लेखन सब बन राय, पूरे जंगल को पेन बना दे, लेखनी बना दे, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। फिर भी हरि के गुण नहीं लिख पाएंगे, इतने हरि के गुण हैं। समय हो चुका है आप लोगों का। यदि प्रश्न हो तो मैं यही रोक के प्रश्न ले लूंगी। आपके प्रश्न है किसी के? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, तो जब तक ये आरती चल रही है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो भगवान की सुंदरता कोई भौतिक वस्तु नहीं है, या जगत के सुंदर वस्तुओं को देखकर बनाई कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मा ने शुद्ध भक्ति की आनंद में ध्यानावस्था में जो कुछ देखा उसी का वर्णन हो रहा है, ठीक है? सच बात है। ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया था
और दर्शन देख करके भगवान ने जो दर्शन किया वही लिखा। ये पुस्तक जो है ये क्या है, इसका नाम ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ था भगवान का, और तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसका वर्णन किया। उस वर्णन को कहते हैं ब्रह्म संहिता। उसका एक पार्ट है, ये बहुत बड़ा था वर्णन, और उसका एक पार्ट। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने क्या देखा था, कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। वह बांसुरी उनकी जादू भरी सुरीली तान के द्वारा सारे जीवों का चित्त हरण करती है। भगवान की बांसुरी जब बजती थी उस समय, जब वो यहाँ थे धरती के वृंदावन पर, तो गैया, बछड़े, गोपियां, वो सब आकर्षित होकर के जिधर से बांसुरी बज रही है उधर ही चले आते थे। और बांसुरी बहुत प्रकार से बजते थे। हमने उसका वर्णन कभी किया भी नहीं और मुझे मालूम भी नहीं है, पर है किसी आचार्य ने वर्णन किया। तो गायों के लिए अलग बांसुरी, गोपियों के लिए अलग बांसुरी, बछड़ों के लिए अलग बांसुरी की धुन थी। जिसके लिए धुन बजाए वही जमा होते थे। ऐसा नहीं कि गोपियों के लिए धुन बजाए गाय दौड़ के आ जाएगी, ऐसा नहीं होता था। गायों के लिए अलग धुन, गोपियों के लिए अलग धुन, ऐसे बजती थी भगवान की बांसुरी। चित्त हरण कर लेती थी। सिर्फ चित्त ही हरण नहीं करती थी, भगवान की बांसुरी से पत्थर भी पिघल जाते थे। और इसीलिए भगवान के चरण कमल का चिन्ह आपको वृंदावन में मिलता है। आपने दर्शन किया, कितने भक्तों ने दर्शन किया है चरण कमल के चिन्ह? चरण कमल के चिन्ह कैसे बन जाते हैं? पत्थर के ऊपर चरण कमल के चिन्ह कैसे बन सकते हैं, बताइए। पत्थर पिघलेगा तभी। यदि गीले मिट्टी पे या गीले सीमेंट पर आप चलते हैं तो क्या होता है, बोलिए? चिन्ह बन जाता है। सीमेंट का काम हुआ है और आप उसके ऊपर चले तुरंत, तो क्या होगा? फुटप्रिंट सूख जाने के बाद होगा नहीं। तो पत्थर तो कभी पिघलते देखा नहीं है हम लोगों ने, लेकिन पत्थर के ऊपर चरण चिन्ह बने हैं। इसका मतलब पत्थर तो पिघला था उस समय जब भगवान बांसुरी बजा रहे थे। एक जगह नहीं, कई जगहों पे पत्थर के चिन्ह। चरण पहाड़ी इनके गांव में भी है, झारखंड में बहुत सारे चिन्ह हैं। एक दो चिन्ह नहीं है, काउंटलेस। चैतन्य महाप्रभु जिनका अभिषेक देखा आपने, उन्होंने उस जगह पे शेर, हिरण, सांप, हाथी सबको एक साथ नचाया। इसीलिए सबके फुटप्रिंट आपको मिलते हैं। आप जरूर एक बार जाके दर्शन करिए। कुज्जू, उस जगह का नाम है कुज्जू, और वो रांची एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो रांची से बरकट्ठा जाने के रास्ते में मिलेगा आपको कुज्जू गांव। और अभी तो मंदिर भी है वहाँ गौड़िया मठ का, तो जाकर दर्शन कर सकते हैं आप लोग। अपने जीवन में एक बार तो जरूर दर्शन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी लीला हुई है वहाँ पे। तो बांसुरी बहुत अद्भुत चीज है भगवान की बांसुरी। तो जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी सुखदायक दृश्य उत्पन्न करती है, उसी प्रकार कृष्ण जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि प्रकाशित करते हैं कि दो सुंदर नेत्र उनके मुखचंद्र का वैभव तथा सुंदरता प्रदर्शित करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख की सुंदरता सुशोभित है, जो उनके तदानुरूप आध्यात्मिक सौंदर्य को दर्शाती है। जैसे नीले बादलों का झुंड एक विशेष शांतिदायक स्निग्ध दृश्य बनाता है, कृष्ण की अंग कांति भी उसी प्रकार चिन्मय श्यामल है। कृष्ण का सौंदर्य एवं विलक्षणता करोड़ों कामदेवों से भी कहीं अधिक बढ़कर है। भगवान की सुंदरता का 2 श्लोकों में यह वर्णन हुआ है जो हमने अभी पढ़ा। ऐसे तो आगे भी है वर्णन। तो ये है ब्रह्म संहिता का वर्णन। तो भगवान की आंखें सुंदर हैं, भगवान का मुख चंद्र सुंदर है, और कमल की पंखुड़ी से वर्णन किया गया है। भगवान की आंखों का मोर पंख है, उनके
मस्तक पर लगा हुआ और भगवान के रंग का वर्णन है कि नीले बादलों का झुंड जैसे शांति की तरह से भगवान की अंग कांति, इसको कहते हैं अंग, और इसमें से निकलती है छटा, उसको कहते हैं कांति। तो वो भगवान के शरीर से भगवान के शरीर से इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है वैसे कि अगर आपके सामने भगवान अपने रूप में आ जाए तो आप देख नहीं सकते, कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है भगवान के शरीर, इतना प्रकाश निकलता है। इसलिए भगवान मनुष्य के जैसा दिखने लायक बन के आते हैं ताकि हर व्यक्ति उनको देख सके जब लीला करते हैं तब। तो श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, गोविंदाई भगवान की जय, लड्डू गोपाल जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, और आप सारे भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, हरि बोल। ऑफ करिए ना, मोबाइल को ऑफ करिए, सेंटर को दबाइए, हाँ टच।